जवाब नहीं आया कि 26,80,000 करोड़ में से 32 लाख करोड़ कैसे देते हैं। अर्थव्यवस्था का बहुत जवाब। अब मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं, उस चीज का जवाब नहीं था, मुझे पता है। वो सबसे ज्यादा तो आपके नेता जो हैं वो नृत्य शैली में और आंख वाँख करते हुए बात करते हैं, इसलिए वो मत का बात करिए। आंख तो संसद के अंदर देखिए। है संसद में। अरे साहब, आपके नेता ने तो जो आंख दिखाई थी संसद में, प्रधानमंत्री अब चिल्लाइए और पानी भी पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद जो अखियों से गोली मारी थी आपके नेता ने, तो वो पता है। क्या आप ये बताएंगे कि आपकी जो पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, कौशल विकास, उसमें जो प्लेसमेंट रेट है वो 12% ही है। इनका प्लेसमेंट कहां होगा, जरा मुझे ये समझाइए। उसका क्या हुआ जो आपने वहां पर करोड़ों लोग ट्रेन किए थे, उन करोड़ों लोगों पे पैसा खर्चा हुआ, 60-60 हजार करोड़ रुपए उसका बजट था, उसका क्या हुआ? वहां पे 12% लोग हो रहे। और अब मैं आपसे, क्योंकि मुद्दे की बात करनी जरूरी है, मुद्दे की बात करना चाहती हूं। राज्यों की बात मत किया करिए, इसलिए मत किया करिए क्योंकि राजस्थान हम हारे, इन्होंने जीता राजस्थान। राजस्थान में हमारी सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, इनको भी नाक रगड़ के वो देना पड़ा। आपकी तो 16-17 जगह सरकार है ना, क्यों नहीं दे रहे हर जगह 500 में सिलेंडर? आपने तो रूस से सस्ता तेल खरीदा और खूब उसका झुंझुना बजवाया। $10.5 बिलियन, 900 अरब रुपए हिंदुस्तान की 5 कंपनियों ने बचत करी। लेकिन क्या हम में से किसी का पेट्रोल और डीजल का बिल खत्म हुआ, कम हुआ? रूसी सस्ता तेल आया, कहां गया वो तेल? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि अगर 12 किसान संसद आकर नेता विपक्ष से मिलना चाहते हैं तो ये देश की सरकार किसानों को पहले देश की राजधानी और अब देश के संसद आने से क्यों रोक रही है? और आपने कृषि का बजट क्यों काटा, ये मैं जानना चाहती हूं। एक चीज आपको जवाब के साथ और बता दूं, 1 मिनट। हाँ जी। आपने सिर्फ कृषि का बजट काटा नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष में आपने 4,000 करोड़ रुपए कम खर्च किए कृषि पर जितने आवंटित थे। क्यों? आपने डिफेंस में कम खर्चा किया, आपने शिक्षा में कम खर्चा किया, आपने स्वास्थ्य में कम खर्चा किया, आपने यहां तक अर्बन डेवलपमेंट पर भी कम खर्चा किया। तो ऐसे 2047 विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट फिर इसको कैसे मानेंगे? वैसे मैं कहूंगा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं नहीं बोलता आंख नचा नचा के और ये वो और राष्ट्र के नाम संदेश। हाँ, मैं बोल रहा हूं, जवाब नहीं आया कि 26,80,000 करोड़ में से 32 लाख करोड़ कैसे देते हैं। अर्थव्यवस्था का बहुत जवाब। अब मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं, उस चीज का जवाब नहीं था, मुझे पता है। वो सबसे ज्यादा तो आपके नेता जो हैं वो नृत्य शैली में और आंख वाँख करते हुए बात करते हैं, इसलिए वो मत का बात करिए। आंख तो संसद के अंदर देखिए। है संसद में। अरे साहब, आपके नेता ने तो जो आंख दिखाई थी संसद में, प्रधानमंत्री अब चिल्लाइए और पानी भी पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद जो अखियों से गोली मारी थी आपके नेता ने, तो वो पता है। और इतनी ज्यादा सुनाने वाली है कि बैठते रह जाइएगा यहाँ पर और वक्त बीत जाएगा। तो मेरे नेता आंखें मटकाना, मेरे नेता सबको पता है। आंखें मटकाना, आंखें मारना सबने देखा था। बजट में आंखें मटकाना कहां से आ गया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। और जब आपके नेता की याद दिलाई तो मुद्दे की बात, हम मुद्दे की बात है। 2047 भारत कैसे बनेगा? अब मैं बता रहा हूं इनको। इन्होंने बोला कि 12,70,000 करोड़ रुपए का, चुनौती से कहता हूं इनका एक बजट बताइए इसमें 12,70,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हो। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं। अब दूसरी बात मैं पूछता हूं, फिर बीच में बोलने लगती है। उन्हें सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, आप समझा दीजिए। मैं आपको बात बताता हूं कि इस समय हमारी ग्रोथ रेट 7.2 है। इनके टाइम के सबसे लंबे समय तक राज किया है, 4 साल नहीं बता सकते 7.2 से ऊपर हो। इनके टाइम में ज्यादातर ग्रोथ रेट 2%, 1.8% के आसपास रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे टाइम में इस समय 4.75% के आसपास है। इनके जमाने में 10%, 12%, 15%, 17%, 26 और 27% तक रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी रेट ऑफ ग्रोथ कब 1.8 और 2%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26% रही है। और उसके बाद आकर ये लोग बताने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना अच्छा काम चल रहा है। और इन्होंने कहा कि राज्यों की बात ना करिए, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तो हमने राज्यों में करके दिखाया था। जिस समय एवरेज ग्रोथ रेट पूरे यूपीए के टाइम में 6% के आसपास थी, गुजरात की 10.5% से ऊपर थी। बीजेपी शासित सारे राज्यों की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कोई जाके देख ले 10% से ऊपर थी।
साहब गुजरात मॉडल की चर्चा आप करते थे, मैं कह रहा हूं 2009-10 तक 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति में इनकी सरकार ने गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य के दर्जे दिए, बाद में रैंकिंग बंद कर दी। मध्य प्रदेश में 2.5% एग्रीकल्चर रेट थी, हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ 19.5% हो गया। अरे सुनिए तो, मैं इसलिए कह रहा हूं जहां सरकार है वहां पे तो कुछ करके दिखाइए, और वो आपको दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने कहा है किसानों की बात, तो एमएसपी को इलीगल कर दीजिए ना अपने राज्यों में। लीगल इलीगल करना सरकार का हाथ है, राज्य सरकार का अधिकार है किसी चीज को इलीगल करना, मगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है क्या। और सुनिए, जिसको आप एपीएमसी एक्ट कहते हैं वो तो केरल में लागू ही नहीं है, जहां से अभी ये सांसद थे। पंजाब में इलीगल कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है, मगर नहीं कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि बजट के विषय के ऊपर भी इनको सिर्फ राजनीति करनी होती है, ना किसान। और एक सेकंड, आप केरल की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, ये सारे अरे भाई बात तो सुनिए, कितनी टेक्निकल बात है। अग्निवीर इंडियन आर्मी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, उसका बजट एलोकेशन से क्या लेना देना है भाई, जो कह रहे हैं बजट में विड्रॉ करते। ठीक है, इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का और कह रहे हैं बजट में विड्रॉ होना चाहिए। अब इसके लिए कौन सी बुद्धि कहा जाए इसको, ये आप लोग अपने आप समझ। सुधांशु जी, जो सबसे ज्यादा सरकार पर हमला इस बजट के बाद हो रहा है, और बजट को लेकर नहीं हो रहा है, जहां से मैंने बात शुरू की थी, सरकार की कमजोरी, सरकार की मजबूरी। एक सेकंड, आपने भी ये सवाल खड़ा किया था ना, उसका जवाब मैं ले लूं। ये बिहार और आंध्र प्रदेश, इस पर मेहरबानी, हमने महाराष्ट्र का नाम, बैसाखी पर मेहरबानी, हमने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, पूरा विपक्ष इसको लेकर आपकी घेराबंदी मैं बताता हूं, ये आप लोगों की मजबूरी की कलई खुल गई है। आपने खुद दिखा दिया है कि ये गठबंधन सरकार है मजबूरी वाली। तो बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अभी वर्धमान पोर्ट दिया है 76,000 करोड़ रुपए का, 76,000 करोड़ रुपए, जो बिहार से अधिक है। मगर बजट में एक्सपेक्टेशन करना कि हर राज्य का नाम लिया जाएगा, अभी इंटरिम बजट में दिया गया था क्या? सबसे ज्यादा बजट इनको दिया, मैं इनको चुनौती देकर बताता हूं, अपने एक बजट स्पीच बता दें इसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। चलिए आधे राज्यों का नाम लिया हो 1947 से आज तक। ये होता है सिर्फ बवाल करना, क्योंकि ये 99 की जो उत्साह उच्छृंखलता है, इसे ये कह रहे ना कुर्सी बचाओ बजट नहीं, ये खिसियाओ वाला मामला है, इसलिए कुर्सी बचाओ की बात। वरना मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, एक बजट बताइएगा जिसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। और मैंने महाराष्ट्र का जवाब दे दिया। और एक और बात बता दूं इनके संज्ञान के लिए, अगर इन्हें ना बताओ, आज ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए दी है। अब मैं चैलेंज करता हूं, लाइए प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव कि आपकी सरकारों ने किया था राज्यों का और हमने नहीं किया है, अन्यथा माफी मांग दीजिए। चलिए अब जवाब दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी के आंकड़े जो है ना, इन्हीं की तरह जलेबी बनाते हुए दिखते हैं मुझे। 2000 से और 2010 तक एवरेज ग्रोथ रेट 8.5% थी। 2010 4 साल हमारे हुए, मैंने 4 से 14 का। आगे सुनिए, 2010 से 2020 7.5% थी, और 2020 से 2024 6.5% है। और ये जो झुंझुना बजाते हैं ना विकसित भारत का 1947 तक, वो 7.2% ग्रोथ रेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको 10 से 11% की ग्रोथ रेट चाहिए रहेगी। तो झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए इन सब चीजों का। आपने यहां पर कहते कहते बड़ी बातें कहीं अपनी सरकारों में क्यों नहीं कर देते? मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूं ना महाप्रभु, आपकी सरकार है, इतनी जगह सरकारें 500 का सिलेंडर देकर तो दिखाइए, थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए। इधर उधर की बातें करते, छोड़िए बातें। यहां पे ज्यादा कृषक नहीं है, यहां पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग बैठे हैं। इनसे क्या बैर था? इनसे किस बात की दुश्मनी निकाली गई? बचाव वाला मामला रह जाएगा। आ रहे कुर्सी पर भी आ रहे, वाला हमला वो कह रहे हैं। इनके भक्तगण इनकी हिला रहे, हमें क्या जरूरत है? इनके सारे जो भक्तगण हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देके गलती करी। मिडिल क्लास की बात कर रही बिल्कुल मिडिल क्लास की बात कर रही हूं, उसी पे आ रही हूं। मिडिल क्लास ने क्या बिगाड़ा था? मिडिल क्लास पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 12.5% कर दिया, आपने डिविडेंड पर भी टैक्स लगा दिया। चलिए सब ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूं। यहां पर कोई भी बोल सकता है, आपने 2000 में 10 लाख का घर लिया, आप परसों तक उस घर को अगर 50 लाख का बेचते तो इंडेक्सेशन एक प्रक्रिया होती, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन के हिसाब से अगर 36,30,000 का इंडेक्सेशन अगर दिल्ली का कोई भी सर्कल रेट मानिए तो वो होता, तो आप 2,70,000 रुपए उस पर टैक्स देते कैपिटल गेन। इन्होंने इंडेक्सेशन ही हटा दिया और अब झुंझुना दे रहे हैं कि हमने 12.5% कर दिया। उसी 10 लाख के घर को अगर आप 50 लाख में आज की तारीख में बेचिएगा तो आप 5,10,000 टैक्स दीजिएगा। क्या आपसे क्या बैर था मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास तो आपके साथ ही था।
मिडिल क्लास ने तो आपकी बड़ी तारीफों में पुल बांधे थे, लेकिन मिडिल क्लास ने कल से आपसे ऐसा नाता तोड़ा है कि आपकी सरकार हडल में है। क्या किया जाए? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सुबह बाइट दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने सुबह क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं नहीं हम अभी देख रहे हैं इस पर क्या कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई फिक्स व्हाट एंट ब्रोक। जो टूटा नहीं है उसको जोड़ना क्यों? क्या गलती की थी मिडिल क्लास ने? मिडिल क्लास से आप टैक्स वसूल रहे हैं, मिडिल क्लास के टीडीएस बढ़ा दिया, मिडिल क्लास का एसटीसीजी, एलटीसीजी, डिविडेंड, उनका इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। तो मिडिल क्लास की कमर कब तक तोड़िएगा? 10 शब्द, महज 10 शब्द इस देश की वित्त मंत्री ने कल बजट के पैराग्राफ 3 में महंगाई पर बोले, और कहती है फूड इन्फ्लेशन को हटा दीजिए तो महंगाई नहीं है। पूछिए जरा लोगों से, फीस देने में कमर टूट रही है लोगों की, अस्पताल का बिल भरने में नानी याद आ रही है, ये कहते हैं महंगाई नहीं है। किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? पेंसिल तक पर तो जीएसटी लगाया हुआ है। आज असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स पिछले 4 सालों में चौगुना हुआ है, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट चौगुना हुआ है, और कॉर्पोरेट टैक्स घट के 16% पे आ गया है। इनकम टैक्स और जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है, हमसे और आपसे कॉर्पोरेट से ज्यादा वसूला जा रहा है। ये किस तरह से नैतिकता है? ये किस तरह से मैं कहूं कि ये मिडिल क्लास और गरीबों की सरकार है? क्या किया है आपने मिडिल क्लास के लिए इस बजट में? हमें जरा जरूर समझाइए, क्योंकि समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। समझना जरूरी है। खिसियाहट वाले पे आपको कोई आपत्ति नहीं? उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाओ वाला बजट ये विपक्ष कह रहा है। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, भजनलाल शर्मा इनके सीएम है राजस्थान के। हाँ। कल उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि बिहार को ये मिला, हमें क्या मिला, फिर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। तो हम थोड़ी खिसिया रहे हैं, खिसिया इनके अपने मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ वाले जी ने आज बयान दिया कि बहुत कुछ नहीं मिला हमें बजट में, उनकी बात करें ना, अपने मंत्रियों की, अपने मुख्यमंत्रियों की बात करें। चलिए, भजनलाल शर्मा का ट्वीट मिडिल क्यों क्लास की बात करें? भजनलाल शर्मा को सुधांशु ट्वीट जी क्यों डिलीट करना पड़ा? सुधांशु जी, ये बात जो है वो मिडिल क्लास के मन में है सर।